अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया आपका। इस टाइम तकरीबन 9 बज रहे थे और मैं अपने लिए बना रही थी चाय, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से आते वक्त ना नाश्ता करके आए थे। मैं उनके वेट में थी, फिर उन्होंने बोला मैंने नाश्ता करना नहीं है। मुझे भी इतनी ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने जस्ट अपने लिए चाय बना ली और साथ में दूध भी आ चुका था। चाय बनाते ही फिर मैंने ना दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन चाय की तलब भी बहुत थी, क्योंकि अब हमने चाय बहुत बहुत कम की हुई है। इवन के 2 दिन में या 3 दिन में एक मरतबा हम ले लेते हैं, लेकिन जब सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो हम चाय ले रहे होते हैं। खैर, मैंने ना आज काम वगैरह कुछ किया नहीं था, सफाइयाँ वगैरह, क्योंकि घर तकरीबन ही साफ़ था और ये काम ना मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था। उन लोगों ने आज जाना था, तो मेरी कोशिश हो रही थी जल्दी से उनके कपड़े कंप्लीट करूं और वो लोग जाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरे पास ना ये कपड़े आए हुए। बच्चों के असल में पेपर्स थे, तो मैं मशीन बिल्कुल भी नहीं बिछा पाती थी। जब बच्चों के पेपर्स के बाद फिर कुछ तबीयत भी सेट नहीं रही, तो इस वजह से ना ये बहुत डिले हो गए और आप मैंने ना सुबह शाम लग के इनको ना कंप्लीट किया है। वैसे ना स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा काम करते रहे ना, फिर इतना नहीं पता चलता। और ये सुबह उठते ही पहले मैंने ये एक सूट मुकम्मल किया। उसके बाद 2 कमीज़ें हैं उनकी, उनके गले ना ज़रा तंग थे, जस्ट उनके ना गले बनाने थे खुले करके ना। ये सूट कंप्लीट करके फिर आज मैंने वो दोनों कमीज़ें भी कंप्लीट की। दोनों कमीज़ें कंप्लीट करके ना फिर आज मैंने खाना वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था, तो मैं फ्री थी आज। सालन भी रखा हुआ था और साथ में ना आटा भी रखा हुआ था गूँधा हुआ। और ये मैंने जो बॉक्स बनाया था नलकियों के लिए, ये मेरा DIY थोड़ा-सा, लेकिन ना मैं कुछ भी रैपर, पेपर वगैरह नहीं लेके आई थी। इससे ना मैं बनाने से मैं बहुत यानी कि ईज़ी हुई हूँ ना, चीज़ें मेरी हैंडी हो गई हैं, हर जगह मिल जाती हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम मैं ना ढूँढ-ढूँढ के थक गई थी ना, वो कंडीशन नहीं है अब। साथ में फिर मैं आपको ये भी सारी चीज़ें दिखा रही थी और साथ में मैं चाय भी एंजॉय कर रही थी। चाय को मैंने तसल्ली से पिया और उसके बाद यानी कि मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया। आज खाना भी मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि सालन भी रखा हुआ था और साथ में आटा भी गूँधा हुआ था। हस्बैंड नाश्ता तो किया हुआ था उन्होंने, बाद में दोपहर को देखी जाएगी। अगर हमने खाना हुआ तो मैंने वही जस्ट निकाल के बना लेना है। और मैंने बनाए थे तवा फ्राई बैंगन, उसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई थी, इसलिए यानी कि मैंने आपसे दोबारा शेयर नहीं की। और ये कल जब मैं वीडियो में आपको बता रही थी कि ना छोटी सी मेरी खुशी है, वो मैंने आपसे शेयर करनी है। ये थोड़ी सी मेरी जमा पूंजी है, जिससे ना मैंने ये फ्रीज़र लिया है। तो ये सेकंड हैंड, लेकिन ना इसकी कंडीशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है, ये लगता नहीं है। और ये इसके अंदर की कैपेसिटी है, ये बर्फ़ बनाने के लिए है और नीचे वाला जस्ट यानी कि सब्जियां वगैरह या फ्रूट वगैरह रखने के लिए है। ये आज ही आया है, तो मैंने ना इसकी ना जो रैंडमली चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी ना, वही जस्ट मैंने इसके अंदर उठा के ना रख दी। कोई तरतीब वगैरह भी कुछ नहीं थी। और इसको फुल चला के देखा, पहले तो ये था ना, सब ने मुझे बोला कि ना इसमें बर्फ़ नहीं बनेगी। मुझे भी ऐसा लगा कि अगर बर्फ़ ना बनी तो फिर मेरे काम का नहीं है, मैं इसको ना रिटर्न कर दूँगी। लेकिन ना बहुत अच्छी यानी कि इसकी कूलिंग भी थी और बहुत अच्छी यानी कि इसने ना बर्फ़ भी यानी कि बनाई। और इसके बाद ये था तकरीबन 11:30 बजे का टाइम, हस्बैंड ने जाना था और फिर मैं उनके लिए ड्रिंक बना रही थी। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, इवन कि मैंने सफाइयाँ भी नहीं की थी। वैसे उनके लिए साबूदाने वाली ड्रिंक मैं बना लेती हूँ, तो आज मैंने जस्ट दूध यानी कि मीठा किया, उसमें जामे शीरी डाली और फिर उसके बाद उनको ठंडा करके यही दे दिया। खैर, वो चले गए थे और उसके बाद फिर मैं सिलाइयों में ही लगी रही। आज मेरा सारा दिन इसी काम में गुजरा है, क्योंकि ना काम मुझे ना देना था और मेरे ना सर पे ना ऐसे ही बोझ सा था। खैर, उसके बाद जब हस्बैंड तकरीबन ना ये 2 बजे का टाइम था जब आए, आज ना थोड़ा जल्दी आ गए थे और कुछ लेट और कुछ जल्दी। कभी वो 4 बजे आ रहे होते हैं, कभी 3 बजे आ रहे होते हैं, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कोई टाइम टेबल ही नहीं है उनका। तो वो आते वक्त मेरे लिए जलेबियाँ लेके आए थे और ये साथ में खीर है, ये हमसायों की तरफ से आई थी। तो हमने दोपहर में यही खाई। उसके बाद ना भूख ही नहीं थी मुझे भी और हस्बैंड को भी, फिर मैंने खाना दोपहर को भी नहीं बनाया। हमने जस्ट जलेबियाँ और ये खीर ही खाई और ये शाम का टाइम था। कपड़ों से मैं फ़ारिग हो चुकी थी। उसके बाद फिर ना हस्बैंड ले आए थे खाना, सब्ज़ी ले आए थे। आज मैंने बनाने थे जी पंजे और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। चले मैं उसकी आपसे रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और फिर मैं बाहर आई तो इतनी घुटन और इतनी हबस हो रही थी, साथ में पौधों को पानी भी लगाना था। तो माइंड यानी कि यही था कि चले ना आज सारा उसको ना सहन को गीला कर लेती हूँ या फिर ना पानी छिड़क लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी।
और बिल्कुल भी यानी कि मौसम ना सेट नहीं था। अगर हल्की फुल्की हवा चलना भी स्टार्ट हो जाए ना तो मौसम की गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी होती है, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैंने टूटी ओपन की हुई थी ना पानी की नल, क्योंकि ना पानी इतना गर्म हो जाता है ना तो वो यूज़ेबल ही नहीं होता, इतना ज़्यादा गर्म है। 2 टाइम पानी आता है, वाटर सप्लाई का पानी होता है हमारे पास। तो मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि टंकी को यानी कि खाली कर दें और उसके बाद यानी कि मज़ीद पानी आएगा ठंडा फिर वो यूज़ कर लेंगे। उसको 2 से 3 बाल्टियों में भर के रख लेते हैं, वरना ना 1 घंटे के अंदर ही धूप पड़ती है ना तो पानी शदीद वाला गर्म हो जाता है। खैर एलोवेरा मेरा यहाँ पे जा चुका था, साथ वाले जिस टाइम क्वार्टर खाली हुआ ना तो वो जाते वक्त मैंने उनको दे दिया था। वो जाते वक्त मुझे स्लेब दे गए थे। और एक मैंने एलोवेरा के यानी कि ये छोटा निकले हुआ था पौधा, वो मैंने निकाल के ना दूसरी जगह शिफ्ट किया। देखें इसमें चलता है या नहीं चलता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि इसमें से ना पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। अगर पानी वगैरह निकलता रहे ना तो फिर पौधा ठीक होता है। अगर उसके अंदर पानी ना मुसलसल खड़ा हुआ है तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि इसको दोबारा इधर से निकालूं पॉट से और इसको दोबारा यानी कि क्यारी के अंदर ही शिफ्ट कर दूँ। और फिर इधर पौधे हैं, इतनी गर्मी है ना, 2 से 3 टाइम मैं इनको पानी लगा रही होती हूँ। उसके बाद बावजूद ये देखें इसके पत्ते वगैरह खुश्क होना स्टार्ट हो गए हैं और ये टमाटर भी नहीं पक रहे। देखें मेरे जाने से पहले पकते हैं या नहीं पकते, क्योंकि हस्बैंड की तो ये कोशिश हो रही है कि आज ही छुट्टी मिले और आज ही हम लोग चले जाएं। और मैं इस काम में हूँ कि थोड़ा सा डिले हो जाए ताकि ना ईद के कुछ दिन बाद तक हम वहाँ पे रह के आसानी से आ सकें। लेकिन चलनी तो होनी तो वही है जो वो चाहते हैं। और ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने ना पौधों को अच्छे तरीके से पानी लगा लिया था और फिर मेरा इरादा हो रहा था कि मैं इसको अच्छे तरीके से ना छिड़काव कर लूँ सहन में और बरामदे में, लेकिन ना मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अजीब सी कंडीशन हो रही थी। मैंने कहा पानी भी तो निकालना ही है, ज़ाया तो वैसे ही होना है। और सुबह भी मैंने आज सफाइयाँ नहीं की थी तो इरादा बना कि बस ना छिड़काव के साथ बेहतर है कि मैं सफाइयाँ ही करना स्टार्ट कर दूँ। फिर मैंने झाड़ू उठाई और जी मैं पाइप लेके और करना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अच्छे तरीके से सारे दोनों रूम्स को, बरामदे को, किचन को अच्छे तरीके से धोया। यूँ टंकी भी खाली हो गई, पानी भी मेरा यूज़ हो गया और सफाइयाँ भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद तकरीबन ना फिर मैंने किचन में जाना था। किचन में जाके आज भी किचन का काम भी बड़ा ना ज़रा टाइम टेकिंग था। और उसके बाद मैंने पहले सारी सफाइयाँ की, सफाइयाँ करके शावर लेके फिर मैं किचन में गई मगरिब की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि ये असर का टाइम था और असर की नमाज़ मैंने ना ये सारी चीज़ें सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल करके फिर असर की नमाज़ अदा की थी। और उसके बाद फिर मैंने ना मगरिब तक अच्छे तरीके से सारी सफाइयाँ मुकम्मल करके फिर मैं किचन में गई थी। किचन में जाने के बाद फिर मुझे इशा हो गई थी और इशा तक सिर्फ मेरे यानी कि वो पंजों की मैं ना सफाइयाँ ही कर रही थी, उनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद फिर मैंने इसको रखा। आज मुझे लगता है खाना बनते बनते ना बहुत टाइम लगना है। खैर यहाँ पे मैं सारी सफाइयाँ कर चुकी थी, सारा धुलाई भी हो चुका था। उसके बाद फिर मैं पानी सींचने के लिए आ गई, क्योंकि पानी जगह जगह ना खड़ा हो जाता है। अगर धो तो ना अगर टाँकियाँ मारो तो फिर उसमें यानी कि पानी का इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर मैं धो दूँ ना तो पानी ज़्यादा निकालने का मसला मुझे होता है। चलें, जब तक आप वीडियो को ना लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। उसके बाद मैं काम में करना स्टार्ट हुई और फिर मुझे ना तकरीबन 11 बज चुके थे। आज की ना कंडीशन थी मेरी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही मैं लगी रही और मेरी हालत ऐसी हुई थी बस ना मुझे आप छेड़ो ना। और जब ना मैं थक जाती हूँ ना तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। ये पता नहीं नेचुरली होता है कि इंसान से जब बाकी कुछ काम हो नहीं रहा होता ना तब उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है तो उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसे ही है। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरी ना सॉरी मैं जब थक जाती हूँ ना तो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। मैंने ये नोटिस किया है। तो फिर मैं हस्बैंड को बोल रही होती हूँ प्लीज़ अब मुझे कुछ नहीं कहो, मैं थकी हुई हूँ, मुझे अब कुछ नहीं बोलो, आपने जो करना है ना आप खुद ही उठा के लो। वो कभी उनका मूड होता है तो वो खुद उठ के कर लेते हैं, लेकिन फिर वो भी ज़िद करके बैठ जाते हैं, नहीं मुझे आपसे ही चाहिए, नहीं आपने ही मुझे देना है, आपने अपना काम किया है, मैंने अपना काम किया है, आप अपना काम कंप्लीट करो। खैर जब जब उनका मूड होता है तो कोऑपरेटिव बन जाते हैं, जब जब उनका मूड होता है ना तो वो ज़िद्दी बन जाते हैं। खैर लाइफ इसी तरीके से चलती है, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, एक दूसरे का एहसास करके। क्योंकि ना कोई भी जो रिश्ता होता है ना, चाहे वो खून का हो गया, चाहे वो ना दोस्ती का हो गया, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो गया, जिस रिश्ते में एहसास नहीं है ना उस रिश्ते में ना कुछ भी नहीं है।
और ना आप लोगों को ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आप अपना हाथ और अपने पार्टनर का हाथ दोनों आप सीधे हाथ यानी कि एक दूसरे के हाथ में देकर नहीं चल सकते। एक का सीधा हाथ होगा तो एक का उल्टा हाथ होगा। इसलिए इसी तरीके से लाइफ चलती है, कहीं पे आपको माननी पड़ती है, कहीं पे उन्हें माननी पड़ती है। और फिर उसके बाद यहाँ के फ़र्श वगैरह धुलाई हो चुके थे, बस चादरें वगैरह रहती थी, उनको समेट लूँगी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।